नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने लिया है डाउट सेशन। अगर आपका भी किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके द्वारा भेजे गए और पूछे गए मैक्सिमम डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। हो सकता है किसी और के द्वारा पूछा गया डाउट भी आपका डाउट हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट आर्म होल से रिलेटेड है कि आर्म होल जो है फॉर्मूले से निकालना चाहिए या फिर हमें अपने मर्जी से कितना भी एक स्टैंडर्ड साइज लेकर ही आर्म होल निकालना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि अगर तो आप चाहते हैं प्रॉपर फिटिंग वाली कुर्ती या अच्छे से कि आर्म होल में कोई झोल वगैरह ना आए तो आपको फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको आर्म होल का चार्ट दिया हुआ है। जैसे जब डीप नेक होता है तो हम ये वाला आर्म होल फॉर्मूला लगाते हैं और जब पैक नेक होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इन बेसिस पर ही हम फॉर्मूला लगाकर आर्म होल को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने ये चार्ट नहीं देखा है तो आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बेसिस पर जब निकालते हैं हम आर्म होल तो वो एकदम परफेक्ट बैठता है। ये किसके बेसिस पर है? ये चेस्ट के बेसिस पर है। आपके चेस्ट जितनी भी होगी, जिस केस में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आर्म होल फॉर्मूला कौन सा सही है, शोल्डर बेसिस पर या चेस्ट बेसिस पर? अब देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है ये चेस्ट बेसिस के ऊपर बताया है। अगर हम इसके बेसिस पर आर्म होल निकाल लें तो क्या ये सही है, या एक फॉर्मूला हमारा होता है शोल्डर बेसिस पर, तो उस बेसिस पर निकाला हुआ जो हमारा आर्म होल है वो सही है। तो अगर हम बात करें दोनों ही बेसिस पर, अगर आप शोल्डर बेसिस पर लेते हैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा, अगर हम चेस्ट बेसिस पर लेते हैं तो भी हमारा आंसर सही आएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं आता है। अगर फर्क आया तो हार्डली 2 सूत मतलब 2 लाइन या मैक्सिमम क्वार्टर इंच का ही फर्क आता है, तो उतना फर्क हमेशा एडजस्ट हो जाता है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं, दोनों से ही आपका आर्म होल सही आता है। शोल्डर बेसिस पर हम कैसे आर्म होल निकालते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। चेस्ट बेसिस पर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने इसकी एक वीडियो बना के डाली हुई है। तो अगर आपको कोई डाउट हो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि शोल्डर स्लोप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पहले तो आप ये समझिए, इसी से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है कि शोल्डर स्लोप कब दें। तो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए का मतलब है कि हमेशा हम शोल्डर स्लोप नहीं देते, हमें कुछ केसेस में ही शोल्डर स्लोप देनी होती है, हमेशा शोल्डर स्लोप हम नहीं देंगे। अब शोल्डर स्लोप कब दें? जब हमारे पैक नेक हो। पैक नेक का मतलब होता है 1 से 4 इंच तक या 4.5 या 4.25 इंच तक हमारे नेक हो तो ही हम शोल्डर की स्लोप देते हैं, अदरवाइज हम शोल्डर की स्लोप नहीं देंगे। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया होगा और चौथे का भी कि शोल्डर की स्लोप कब देनी है, जब हमारे नेक पैक नेक होंगे। और हमेशा देनी चाहिए तो नहीं, अगर हमारे डीप नेक है तो हम शोल्डर स्लोप नहीं देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आर्म होल को मेजर शोल्डर स्लोप के बाद करें या पहले करें? इसका मतलब है जैसे जब हम इस तरह से शोल्डर की स्लोप देते हैं, जैसे ये हमारा कपड़ा है, यहां पे हमारा नेक आता है, ये शोल्डर ऐसे यहां पर, तो यहां से हम ऐसे स्लोप। अब क्वेश्चन ये है कि शोल्डर की जो स्लोप देने के बाद यहां से हम आर्म होल मेजर करें कि हम यहां से आर्म होल मेजर करें।
तो इसका आंसर ये है कि अगर तो आप फॉर्मूला लगा रहे हो शोल्डर बेसिस पर, तो आप पहले यहां से शोल्डर मार्क करेंगे, सॉरी आर्म होल मार्क करेंगे और उसके बाद शोल्डर की स्लोप देंगे। और अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो आर्म होल पर चेस्ट बेसिस पर, तो आपने पहले स्लोप देनी है, फिर यहां से मेजर करना है आर्म होल। समझ आया मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये कहा है आपको कि अगर आपने आर्म होल का फॉर्मूला कितना लेना है वो शोल्डर बेसिस पर निकाला है, तो पहले हम शोल्डर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आर्म होल मेजर करेंगे, उसके बाद इस तरह से हम स्लोप देंगे। हमने आर्म होल का फॉर्मूला चेस्ट बेसिस पर लगाया है, तो सबसे पहले हम स्लोप ले लेंगे, इसको कट कर देंगे, उसके बाद यहां से फिर हम मेजर करेंगे। तो कोई भी आप फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपका सही ही आएगा, फिटिंग आपकी सही आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक विड्थ डीप नेक में कम करें या नहीं। अब इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे नेक डीप होते हैं, जैसे ये देखो इस तरह से है, अब हमने इस तरह से नेक बनाया। अगर तो छोटा नेक है तो हम यहां से ही मेजर कर लेते हैं। जैसे जैसे नेक डीप होता है तो क्या हम इसकी चौड़ाई यहां से विड्थ को कम करें कि ना करें? तो इसका आंसर ये है कि अगर हम शोल्डर माइनस चार्ट नहीं यूज करते हैं और हम रेडी शोल्डर चार्ट फॉलो कर रहे हैं, रेडी शोल्डर चार्ट जैसे कि हमें कितना शोल्डर रेडी चाहिए उसके बेसिस पर अगर हम बनाते हैं कुर्ती को, तो हमें इसे कम नहीं करना है। ये नेक की विड्थ हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे तो हमें पता है हमारा शोल्डर कितना माइनस होगा। तो जैसे मान लीजिए कुछ भी माइनस करके मेरा ये शोल्डर आ गया और मुझे रेडी शोल्डर 2.5 इंच चाहिए, तो ये यहां पर 2.5 इंच आया, तो मैं अपने आप मेरी नेक की विड्थ, तो अपने आप नेक की विड्थ यहां से ही नेक की विड्थ मुझे उठानी पड़ेगी। समझ आ रहा है मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा कि अगर हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, अब देखिए ये शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है या फिर रेडी शोल्डर चार्ट क्या होता है, ये सब आपको आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ये वो चार्ट होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग प्रोफेशनली पूरी अच्छे से फिटिंग जैसे आती है ब्लाउज की, कुर्ती की, उनमें यूज किए जाते हैं। अब एकदम से मैं आपको स्टार्टिंग में ही सारी चीजें चार्ट दे दूंगी ना, तो आप पहले ही घबरा जाएंगे कि इतने सारे चार्ट हैं तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने कैसे यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, तो इसीलिए मैंने बेसिक से कि सिंपल आप पहले कुर्तीज पर पहुंचे, कुर्तीज में कैसे इसको ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, छोटे छोटे से चीजें उसमें आपको बताई हैं कि आपको बेसिक पहले समझ आए। उसके बाद हम मेनली चार्ट को कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊं, तो ये आपको आने वाली वीडियोस में सब मिल जाएंगे। तो अब जैसे शोल्डर माइनस चार्ट क्या है कि जब हमारा नेक डीप होता है तो हमें कुछ इंचेस शोल्डर से माइनस करने होते हैं। तो मैंने जैसे ये माइनस करके ये मेरा शोल्डर आ गया, ठीक है। और अब मैंने ये डिसाइड किया कि रेडी शोल्डर मुझे कितना चाहिए। मान लीजिए मैंने रेडी शोल्डर कहा कि 3.5 इंच का चाहिए, तो चौड़ा चाहिए मुझे शोल्डर, तो बाकी जो बचा खुचा है ये मुझे नेक में ही देना पड़ेगा। तो इस केस में मैं नेक की विड्थ को कम नहीं कर सकती, चाहे वे मेरा नेक यहां पर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। क्योंकि जितना नेक डीप होगा ना, वहां से ऑटोमेटिकली मेरा शोल्डर कम होता ही जाएगा। जब मैं शोल्डर माइनस चार्ट यूज करूंगी तो नेक विड्थ अपने आप इधर को आ जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी मेरी। समझ रहे हैं आप? तो आप चाहे नेक को यहां से कम करें, चाहे आप शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके नेक की विड्थ को कम करें, वो ऑटोमेटिकली कम होगी ही होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लूजिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए लूजिंग का तो सिंपल एक फॉर्मूला है कि लूजिंग तो हम देते ही हैं, चाहे कोई भी कुर्ती हो हमने लूजिंग देनी ही देनी है। अब
लूजिंग देने के भी कई तरीके हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे अब ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग मैंने की है, जैसे ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग मैं कर रही हूं, यहाँ पे आर्म होल आ गया, इस तरह से वेस्ट, और ये मार्जिन इस तरह से, ऐसे यहाँ पे आर्म होल इस तरह से आ जाएगा, ये नेक आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने मेजरमेंट्स जो लिए हैं, पहले तो मुझे ये देखना है कि जो मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं क्या वो इंक्लूडेड हैं लूजिंग के साथ, या सिर्फ टाइट मेजरमेंट्स लिए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो 2 उंगली का बीच में गैप रखें, 2 फिंगर्स का गैप रखें। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ 2 इंच फिंगर का बेसिस पर क्या होता है, जैसे अपने हिप का मेजरमेंट लेना है तो हिप हम यहां से नापते हैं। तो मैंने इस तरह से, अगर मैंने 2 फिंगर्स बीच में रखी, ये फिंगर्स इस तरह से आपने बीच में रखनी है, थोड़ा सा मूव भी करना कि आराम से आपकी मूव हो जाए फिंगर, एंड देन आपने नापना है। तो आपकी हिप कितनी आ रही है, आप देखिए ये आ रही है 38.5। अगर मैं 2 फिंगर्स नहीं रखती हूँ, 2 फिंगर्स रखने के बाद मैं वहां पर जब हिप का नाप लूंगी तो मैं उसमें कोई लूजिंग नहीं ऐड करूंगी। अगर मैं विदाउट फिंगर्स फुल नाप लेती हूँ, ये मैंने पूरा नाप लिया, तो ये देखिए कितना आया, ये आया मेरा 37.5, ठीक है। तो 1 इंच का फर्क आ गया पूरा। तो इस केस में अगर मैंने फुल नाप लिया है तो मैं आधे इंच की लूजिंग ऐड करूंगी, इस तरह से, ठीक है। अगर तो आपने 2 फिंगर्स का गैप रखा हुआ है तो फिर तो 36 आ रहा है, चाहे 30 आ रहा है, कोई भी साइज हो, तो आपने इसी के अकॉर्डिंगली मार्क करना है। अगर आपने 2 फिंगर्स का मार्क नहीं रखा हुआ है, पूरी प्रॉपर फिटिंग ली है, तो हम आधा इंच की लूजिंग देते हैं। अब ये लूजिंग भी अलग अलग तरह से होती है, जैसे इसका भी मैं आपको एक चार्ट दूंगी, क्योंकि जब डार्ट्स वाली कुर्ती होती है तो उसके अलग तरीके की लूजिंग होती है, सिंपल कुर्ती जो होती है उसकी अलग तरीके से लूजिंग चार्ट होता है, और अगर कोई रेगुलर कुर्ती पहनता है उसकी लूजिंग अलग होती है। तो इसका भी मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, पर लूजिंग तो हमें देनी ही होती है हर केस में। अब कई बार कस्टमर कहता है कि मुझे पूरा फिटिंग वाला सूट चाहिए, तो वो फिटिंग वाले सूट का मतलब है कि अपर बस्ट और फुल बस्ट में हमने लूजिंग देनी है, वेस्ट और हिप में लूजिंग हम नहीं देंगे। इस केस में जो आपका सूट बनता है या कुर्ती बनती है वो एकदम प्रॉपर फिटिंग की आती है। बट अगर कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत टाइट नहीं चाहिए, मतलब हल्की हल्की सी लूजिंग हो, तो हम हिप में भी और वेस्ट में भी और फुल बस्ट अपर बस्ट सब में लूजिंग देते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो वो कितने पॉइंट्स की देते हैं वो मैं आपको लूजिंग चार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी और बताऊंगी कैसे लेनी है लूजिंग, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि लूजिंग देनी जरूरी होती है। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, मैं वीडियो में जितना नाप होता है उसी का ही पॉइंट लगा देती हूँ, या कई बार क्या करती हूँ आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मेजरमेंट करते वक्त लूजिंग ऐड कर ली थी, तो मैं उतने पर ही निशान लगा देती हूँ। बट अगर मैंने मेजरमेंट करते वक्त लूजिंग नहीं ऐड की है तो मैं ऑलरेडी आधा इंच लूजिंग लेती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डार्ट कब दें और डार्ट कितने होते हैं। देखो, डार्ट कब देना है ये डिपेंड करता है कि आपका नेक कैसा है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। कई बार किसी की फुल बस्ट और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो भी हमें डार्ट देने पड़ते हैं। जैसे अपर बस्ट 38 है और फुल बस्ट आप 43 ले लो, तो 5-6 इंच का जब फर्क आ जाता है तब हमें डार्ट देने पड़ते हैं, नहीं तो आर्म होल में झोल आना शुरू हो जाता है, तब भी हम डार्ट देते हैं। या फिर किसी के डीप नेक किसी को बनाना है तो भी हमें डार्ट देने ही पड़ेंगे, डार्ट के बिना फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और डार्ट कितने होते हैं, देखो जो कुर्ती है वो सिंगल डार्ट भी बनती है। सिंगल डार्ट कौन सी होती है, अब सिंगल डार्ट कौन सी होती है आप ये समझिए, जैसे ये मान लीजिए ये कुर्ती है, तो हम जो एपेक्स टू एपेक्स डार्ट देते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही डार्ट चाहिए होता है
तो हम इतने पे ही कुर्ती बनाते हैं। कुछ लोगों को आर्म होल डार्ट चाहिए होता है सिर्फ, क्योंकि उनके अपर बस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हम यहां डार्ट देते हैं। कुछ लोगों को अब यहां आर्म होल डार्ट भी चाहिए और यहां वाला डार्ट भी चाहिए, और यहां से भी किसी को डार्ट चाहिए। इसको 3 डार्ट कुर्ती कहते हैं। ये 2 डार्ट कुर्ती है, ये 1 डार्ट कुर्ती है, ठीक है। अब इसके अलावा किसी को साइड डार्ट कुर्ती चाहिए होता है। साइड डार्ट कुर्ती कैसी होती है, यहां से आती है, फुल बस्ट पे डार्ट आता है, तो इस टाइप की कुर्ती चाहिए। तो डार्ट्स बहुत टाइप के हैं, डिपेंड करता है कि आपका नेक क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कहां पर ज्यादा है। आपकी वेस्ट बहुत पतली है तो हम कब डार्ट दें, अगर आपकी अपर बस्ट और फुलर बस्ट में फर्क है तो हम कहाँ डार्ट दें। तो ये सारी चीजें हमने आने वाली वीडियोस में सीखनी है। तो डार्ट बहुत टाइप के होते हैं, और डार्ट हम तब देते हैं जब हमारे फुलर बस्ट और अपर बस्ट में बहुत फर्क होता है, या फिर फुलर बस्ट और कमर में बहुत डिफरेंस होता है, और जब हमारे नेक बहुत डीप होते हैं तो हमें डार्ट देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्म होल और साइड डार्ट दोनों देने जरूरी हैं या नहीं। अब कई बार आर्म होल डार्ट, जैसे ये मैंने आपको बताया था आर्म होल डार्ट, और इधर साइड वाला डार्ट जो फुल बस्ट पे आता है, क्या ये दोनों एक साथ देने जरूरी हैं? तो ऐसा नहीं है। या तो आप साइड डार्ट दीजिए या आप अपर वाला डार्ट आर्म होल डार्ट दीजिए। कोई एक डार्ट भी आप देंगे तो उससे भी आपकी फिटिंग आ जाएगी सही। तो जरूरी नहीं है कि आर्म होल डार्ट ही देना है और साइड डार्ट भी देना है। आप एक भी डार्ट देंगे तो भी हमारी कुर्ती की फिटिंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीप नेक और पैक नेक कौन से होते हैं। मेन लोगों को यही नहीं पता चलता कि डीप नेक और पैक नेक में फर्क क्या है। तो उसके लिए आप सिंपल एक चीज समझिए कि डीप नेक कौन से होंगे। डीप नेक होंगे जो 5 इंच से ज्यादा हैं, ऑनवर्ड बड़े हैं, और बोथ साइड है, मतलब आगे का गला भी आपका 5 इंच से बड़ा है और पीछे का गला भी 5 इंच से बड़ा है, तो वो डीप नेक है। पैक नेक कौन से हैं? अगर आपके नेक जो है 1 से लेकर 4.75 तक बोथ साइड, तो वो क्या है? पैक नेक है। अब कई बार क्या होता है पैक नेक के केस में कि फ्रंट नेक जो है वो 4 इंच होता है और बैक नेक जो है वो 6 इंच या 7 इंच होता है। तो एक पैक नेक हो गया, एक डीप नेक, तो इसे भी हम पैक नेक की कैटेगरी में ही काउंट करती हैं। ये डीप नेक की कैटेगरी में नहीं आएगा, और यहां पर जो भी हम फॉर्मूले लगाएंगे वो पैक नेक के ही लगाएंगे, ठीक है। तो डीप नेक कौन सा हुआ? जो दोनों साइड डीप है। पैक नेक कौन सा हुआ? जो दोनों साइड पैक है या एक साइड भी पैक है, तो वो पैक ही होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस क्यों जरूरी है। फ्रंट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जैसे ये हमारी बॉडी की शेप होती है इस तरह से, फिर हम यहां से कुर्ती की शेप देते हैं। तो ये जो फ्रंट से हम नापते हैं ये फ्रंट क्रॉस है। सेम चीज जब हम बैक से नापेंगे तो ये बैक क्रॉस कहलाती है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं या शोल्डर में से कुछ पॉइंट्स घटाते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा जो शोल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 इंच का या 5.5 का या 6 इंच का रह जाता है। फुल शोल्डर 7.5 होता है। अगर फुल शोल्डर 7.5 इंच है तो उसका बैक क्रॉस भी ज्यादा ही होगा। तो वो 6 इंच पर अगर मैं इस तरह से शोल्डर की लाइन मार्क कर देती हूं तो उसका सूट पीछे से फंस जाएगा और उसकी बाजुएं आगे को नहीं होंगी और फ्रंट से भी उसको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। इसीलिए हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस चेक करते हैं ताकि जब हमें शोल्डर बहुत ही हमारा कम हो जाए तो हम यहाँ पे फ्रंट क्रॉस का निशान या बैक क्रॉस का निशान लगाएं और इस तरह से लाइन को मेजर करें और यहां से आर्म होल की शेप दें।
आई होप आपको समझ आया होगा। हमें ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब शोल्डर बहुत कम हो जाता है तो हमें पीछे के कपड़े को कवर करने के लिए तिरछी लाइन देनी पड़ती है, जिससे हम आर्म होल अच्छे से बना सके। तो इसीलिए फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेना भी जरूरी है। इसमें आप एक चीज और भी ऐड कर लीजिए कि क्या आर्म होल भी लेना जरूरी है कस्टमर का। तो हाँ, इसमें ये एकदम सही कि जब भी हम नाप लेते हैं आर्म होल लेना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम आर्म होल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड साइज के बेसिस पर बनता है, जैसे हमारी चेस्ट के बेसिस पर। तो कई बार कस्टमर की बॉडी अनइवन होती है तो हमें थोड़ा सा अपने आर्म होल को एडजस्ट करना पड़ता है, या तो वो उसको टाइट होगा या लूज होगा, तो हमें उसे ठीक करना होगा। तो इसीलिए आर्म होल लेना जरूरी है। अब आर्म होल को टाइट या लूज हो तो कैसे ठीक करते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने कल ही अपलोड की है, आप वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में फैशन डिजाइनिंग सीखते जाइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।